नमस्कार, वेलकम बैक। भारत 114 नए राफेल परचेस करने जा रहा है फ्रांस से। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के पास अभी तक कोई भी अमेरिकन फाइटर जेट्स क्यों नहीं है? शुरू से लेकर के आज तक जो है, इंडिया डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ अमेरिकन फाइटर जेट्स, यानी कि अमेरिका के फाइटर जेट्स अभी तक भारत के पास क्यों नहीं है? क्यों भारत का इंटरेस्ट जो है वो अमेरिकन जेट्स को खरीदने में नहीं है, या वो बार बार जो है राफेल की तरफ भारत जो है रुख कर रहा है? इसके पीछे का जो मुख्य रीज़न है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वाई राफेल, यानी कि राफेल ही क्यों? भारत की वेदर कंडीशंस अलग अलग है। भारत क्यों राफेल की तरफ अपना रुख कर रहा है, हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। क्यों भारत जो है राफेल कंटिन्यूसली जो है परचेस करता जा रहा है? चूँकि भारत एक विभिन्न परिस्थितियों वाला देश है। भारत के अंदर डिफरेंट वेदर कंडीशंस होती है, डिफरेंट लोकेशंस होती है। अपनी जो एयरफोर्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से मॉडर्नाइज एयरफोर्स को कर रहा है। 2016 में जब 36 जो राफेल परचेस किए गए थे इंडिया के द्वारा, उस समय भी भारत के अंदर इस चीज़ की टेस्टिंग हुई थी। भारत के अंदर एक एजेंसी है जो इस बात का स्पष्टीकरण देती है, इस बात को जांचती है कि यहाँ की भारत की डिफरेंट टाइप की जो वेदर कंडीशंस होती है, हिल स्टेशंस होती हैं, पहाड़ होते हैं, और जो अपना ग्लेशियर वाला एरिया है वहाँ के जो रनवेज होते हैं उन पर अच्छे तरीके से रन कर पाए, अच्छे तरीके से उड़ान भर पाए। और कहीं ना कहीं भारत के अंदर डेजर्ट भी है, तो उस वाले एरियाज़ में भी जो है भारत के जो एयरक्राफ्ट है वो कंपेटेबल हो। और इस कंडीशंस को देखने के लिए कहीं ना कहीं भारत के अंदर जांच एजेंसियाँ रहती हैं, वो परफेक्ट तरीके से इस बात को जांच कर करके ही अपना कंक्लूजन देती है कि कौन सा फाइटर जेट्स भारत के लिए सूटेबल रहेगा, कौन सा फाइटर जेट्स जो है परचेस करना चाहिए। और एयरफोर्स और इनका कॉम्बिनेशन होता है, कहीं ना कहीं जॉइंट स्टेटमेंट होता है जिसके द्वारा गवर्नमेंट से इसकी डिमांड की जाती है कि इतने फाइटर जेट्स जो है वो परचेस करे जाएँ। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत की डिफरेंट जो परिस्थितियाँ हैं उन सबको देखने के पश्चात ही ये फाइटर जेट्स का परचेस करने का जो है डिसीजन है वो लिया जाता है। अब अमेरिका के जो पास जो F-35 फाइटर जेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसकी जो मेंटेनेंस जो है वो अत्यधिक कॉस्टली है। फ्लाइंग कैपेबिलिटी है वो किसी एक स्पेसिफिक वेदर कंडीशंस को देख करके, या फिर कुछ ही स्पेसिफिक कंडीशन को देख करके ही मतलब उड़ान भरी जा सकती है उसके अंतर्गत। लेकिन भारत के अंदर एक ऐसा फाइटर जेट्स या ऐसा एयरक्राफ्ट की जो नीड होती है कि कहीं ना कहीं ऑल जो वेदर कंडीशंस होती है उसमें अच्छे तरीके से उड़ान भर पाए, किसी भी तरीके का ग्लिचेस नहीं आए, और कहीं ना कहीं एक लो मेंटेनेंस हो, कहीं ना कहीं मेंटेनेंस भी जो है कॉस्टली ना पड़े। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख करके जो है ये फाइटर जेट्स पर जो है डिसीजन लिया जाता है। और अगेन इंडिया ने जो है 114 जो है नए फाइटर जेट्स यानी कि राफेल को परचेस करने में जो है अपनी रुचि दिखाई, स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि भारत जो है आने वाले टाइम में 114 नए राफेल जो है वो परचेस करेगा फ्रांस से। अब सवाल ये है कि अमेरिका F-35 इंडिया को जो है बेचना चाह रहा है, ट्रंप लगातार इसके लिए लगे हुए हैं। भारत F-35 को खरीदने के लिए राज़ी क्यों नहीं हो रहा है? चूँकि एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है इसके पीछे का कि अमेरिका से यदि कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, चाहे फाइटर जेट्स हो, चाहे ये हेलीकॉप्टर्स है, चिनूक हेलीकॉप्टर हो, या फिर जो अपने यात्री विमान हो, कहीं ना कहीं तो उनका एक तरीके से हाई मेंटेनेंस होता है। और जो सोर्स कोड की बात आती है, या फिर किसी भी तरीके का जो डेटा एनालिसिस है वो, या फिर सर्विस करवाना हो, तो वो वापस से जो है अमेरिका के पास जाना पड़ता है। और उसको सर्विसिंग करवाना हो, चाहे उसका जो चार्ज होता है वो अमेरिका जो है अलग तरीके से इस चीज़ को मेंटेनेंस के तौर पे जो है वसूलता है। तो कहीं ना कहीं एक अमेरिका के साथ इस तरीके की जो डील होती है उसको करने में प्रॉब्लम्स होती है। अमेरिका फुल्ली एक्सेस जो है वो इन चीज़ों पर नहीं देता है। अब यदि हम बात करें F-35 को यदि हम परचेस करते हैं, तो F-35 जो फाइटर जेट है उसका हाई मेंटेनेंस और कहीं ना कहीं फुल एक्सेस जो है वो अमेरिका किसी भी कंट्रीज़ को जो है अपना फाइटर जेट से जब बेचता है तो वो फुल एक्सेस नहीं देता है। आपको याद होगा 2019 में अभिनंदन द्वारा मिग-21 को जब भारत और पाकिस्तान की फाइट हुई थी, उसमें अभिनंदन मिग-27 को जो लेकर के कहीं ना कहीं पाकिस्तान का F-16 जो है उन्होंने गिराया था। तो पाकिस्तान की तरफ से जो है एक मिसाइल जो है वो फायर की गई थी, और
उसकी एवज में अमेरिका ने कहीं ना कहीं उनसे क्वेश्चन आंसर किए थे कि आपने जो है इस मिसाइल का जो उपयोग है या फिर इस फाइटर जेट का उपयोग है वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट के खिलाफ जो है इसका यूज़ करने के लिए दिया गया था, और उसने जो है भारत के खिलाफ इसका उपयोग किया था, इस फाइटर जेट्स का, मिसाइल का। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पर समझने का मतलब ये है कि अमेरिका कहीं ना कहीं अपने फाइटर जेट्स पर यदि सेल करता है या किसी को बेचता है तो उस पर हाथ टाइट रखता है या कहीं ना कहीं लिमिटेशन से लगा करके रखता है, जिससे अमेरिका ने पाकिस्तान को उस समय जो है क्वेश्चन आंसर किए थे उससे। तो इन्हीं सब रीजंस के चलते जो है कहीं ना कहीं इंडिया अमेरिकन F-35 की तरफ रुख नहीं करता है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो इनका F-16 है ये और F-35 है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पुराने मॉडल से हैं, और ये अमेरिका जो भी अपग्रेशन करता है इसके अंतर्गत, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो एयर फोर्सेस है उसी के अंतर्गत जो है उसको कमीशन किया जाता है। तो एक तरीके से भारत के सामने ये प्रॉब्लम्स रहती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये भारत की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से भारत जो है अमेरिकन फाइटर जेट्स अभी लंबे समय से नहीं खरीदता है, चाहे वो 1947 से लेकर के आज तक किसी प्रकार के जो फाइटर जेट्स की बात होती है तो वो फाइटर जेट्स नहीं खरीदता है भारत। और रिसेंटली आपने देखा होगा कहीं ना कहीं सैंक्शंस के चलते जो है चाहे अभी आपने अमेरिका का रुख हाल ही में बदलता हुआ देखा होगा। तो इन्हीं सब रीजंस के चलते जो है भारत अमेरिका से रक्षा क्षेत्र के मामले में जो है दूरी बनाए रखता है। तो आपकी क्या राय है इस विषय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या रशिया से फ्रांस की दसाल्ट एविएशन कंपनी से जो है 114 नए राफेल की तरफ जो है विश्वास जताना कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सफल एयरफोर्स का जो नए कमीशंस होंगे एयरफोर्स के अंतर्गत, इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत राफेल के, तो क्या यह सक्सेस रहेगा? थैंक यू सो मच।